बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे मैथ्स बी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज का। परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बताया था, दो तरह के क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे। सबसे पहले मैंने आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बाद हमने किया था डेसिमल को परसेंटेज में चेंज, ठीक है। और कल के लेक्चर में मैंने जो करवाया था वो करवाया था परसेंटेज को डेसिमल में चेंज किस तरह किया जाता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस के बाद आपके पास ये जो आते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस, उनको आपने किस तरह परसेंटेज में चेंज करना है ये देखिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप देखें पेज नंबर 103 पर फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन कैन आल्सो बी चेंज इनटू परसेंटेज। बेटे ये आपके उसमें भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी ये जो लाइन है ना, ये आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में भी आपको दी जा सकती है, ठीक है। फ्रैक्शन कैन आल्सो बी चेंज्ड इनटू परसेंटेज। फॉर एग्जांपल 3/4 है, ठीक है। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी वैल्यू है आपके पास, डिनोमिनेटर को आपने इक्वल करना है 100 के, ठीक है। अब जैसे 3/4 है, अगर आप देखें 4 के टेबल 25 तक पढ़ा जाए तो वो इक्वल आता है 100 के। सेम नंबर से आपने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, और डिनोमिनेटर में कंपलसरी है कि आपका 100 आए, ठीक है। अगर आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू 100, और सेम नंबर से आपने न्यूमिनेटर में गिवन वैल्यू थी 3 को मल्टीप्लाई किया 25 से तो आ गया 75। जब हमने 100 को एक चीज बता दी है कि परसेंटेज जो हमारे पास है वो इक्वल होता है 100 के, तो अंडरस्टूड है 75 डिवाइडेड बाय 100 है, तो इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम लिखेंगे 75%, ठीक है। सिमिलरली 30% है। अब ये देखिएगा बेटे, अगर हमारे पास 30% आ गया, इसको हम स्मॉलेस्ट वैल्यू में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं, पहले आपने जो एग्जाम्पल किया उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स 3/50। 50 को इक्वल करें 100 के, तो आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 100 आता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 100, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6। मीन्स सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास डिनोमिनेटर में 100 आ गया और न्यूमिनेटर की वैल्यू चेंज आई, 6/100 आ गया, ठीक है। अब ये आगे अगर हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे 6%, ठीक है। 100 जो है वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 6%। 3/5 नेक्स्ट वैल्यू है। 5 को अगर आप देखें तो कौन सी ऐसी वैल्यू है कि आप 5 को मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, आई थिंक सो 20 से अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, और 20 को 3 से करें तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100। मीन्स कि आपके डिनोमिनेटर में 100 ही आए, ठीक है। परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज हमें फौरन हमारा माइंड क्लिक करता है कि हमने इसमें 100 की वैल्यू लानी है, ठीक है। 60/100 तो ये आ जाएगा 60%। नेक्स्ट वैल्यू में देखिएगा 13/50। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा 50 को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100, और 13 2 26। 13 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को किया सेम नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 26/100, तो ये आ गया 26%। नेक्स्ट वैल्यू 4/25। 25 को जब आप 4 से करेंगे तो 100 आता है। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में कंपल्सरी ऐसी वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई की जाए किसी भी नंबर से तो उसका आंसर 100 आता हो, ठीक है। अगर आप देखें 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 100, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 16%। 4/5, 5 20 जा 100, और 4 20 जा 80%। नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 100, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 72%। 7/10 है। 10 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करें 100 आता है 10 से, ठीक है। 10 10 सा 100, और 7 10 सा 70%। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो है वो होल नंबर में है, ठीक है। 1 होल 3/4 है। आपके पास जो भी होल वैल्यू आएगी वो एज इट इज रहेगी, आपने उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। वो एज इट इज आपके साथ चलती जाएगी। यहाँ आ जाएगा 1, और 3/4 को आपने
इक्वल करना है इसके। 4 को आप इक्वल करोगे 100 के और 3 उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिस नंबर से आपने 4 को इक्वल करने की कोशिश की है कि आपने 100 आए, ठीक है। 4 25 से 100 और 3 25 से 75, ठीक है। अब 1 होल एज इट इज रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या होगा, 100 1 से 100 प्लस 75, तो ये आ जाएगा 175। जैसे हम होल नंबर को सॉल्व करते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 175%। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा 17 बाय 20, 25 से 100, 17 5 से 85, 85%। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 8 समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 होल 2/5, ठीक है। 1 होल जो है, होल वैल्यू आपकी एज इट इज जाएगी बेटे, होल वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, वो आपके एज इट इज साथ चलती जाएगी। और आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी वो है 2/5। अब 2/5 को आपने 100 की इक्वल करना है 5 को, डिनोमिनेटर को। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ा जाए कि 100 आता है, आई थिंक सो 20, 25 जा 100 और 2 20 जा 40, ठीक है। ये आ जाएगा 40/100। और ये जो 1 था आपका होल नंबर का, वो जो क्वेश्चन में था वो सेम यहाँ पर एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, होल नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 1 सा 100 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 140, 140/100। और 100 मैंने आपको बताया है कि रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज को, तो 140%, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू थी 6/24, 25 को किस ऐसे नंबर से करें कि 100 आए। 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आता है 100 और 4 6 are, ये बेटे आपके न्यूमिनेटर में चेंज वैल्यू है, यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 6 4 जा 24% आएगा, यहाँ बाय मिस्टेक 12 लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा 2 होल 4/25, 2 होल एज इट इज आएगा, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। और 4/25, अब आप 25 को देखें कौन सा ऐसा नंबर है कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 आए। 25 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आता है। और सेम नंबर से आपने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, बेटे यहाँ पे आ जाएगा 16/100, 2 होल 16/100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 100 2 जा 200 और न्यूमिनेटर की वैल्यू को प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 216। तो ये आपके पास जब हमने इसको परसेंटेज में चेंज किया तो ये आएगा 216%, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चंस की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। उसने कहा है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज में है, लाइक आपने जो कल क्वेश्चंस किए थे सेम वैसा है। आपने क्या करना है, 75% को कन्वर्ट करना है पहले फ्रैक्शन में और उसके बाद लोएस्ट टर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे, आपके पास है 75%, 75 मल्टीप्लाई बाय 1/100। मैंने आपको कहा था जब हमने परसेंटेज को चेंज करना हो फ्रैक्शन या डेसिमल में तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। वैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/100 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको लोएस्ट टर्म में लाने के लिए इसकी कटिंग करें। कल हमने यहाँ तक करने के बाद इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज किया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं 75 डिवाइडेड बाय 100 है, अगर हमें उसने कहा होता है इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.75, ठीक है। यहाँ उसने कहा है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में तो आपके पास आ गया, वो था 75 डिवाइडेड बाय 100 और उसके बाद उसने कहा है इन देयर लोएस्ट टर्म, आपने इसकी लोएस्ट टर्म लानी है, ठीक है। लोएस्ट टर्म के लिए क्या करोगे, इसको कटिंग मेथड, ठीक है, कटिंग करें 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय अगेन 5 से करें, 5 2 से 10 और 0 एज इट इज 20। अगेन ये आपके पास कटिंग मेथड में आ रहा है, डिवाइड करें, फिर 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब ये देखें 3/4 आपके पास लोएस्ट टर्म आ गई। मजीद अगर आप इसको कैंसिल आउट करें तो वो नहीं होता, ठीक है। कोई ऐसे टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो और 4 भी आता हो, तो हम इसको यहाँ पे इसका आंसर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15%,
15% में भी आप इसको एज इट इज चलोगे लेकर, 15 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 15 वन जा 15 और 100 वन जा 100। जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू मेंशन ना की गई हो बेटे, हम उसको कंसीडर करते हैं 1 से। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू ना हो और फ्रैक्शन की बात की जाए तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, 100 वन जा 100 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया 15 डिवाइडेड बाय 100। अब आप देखें, इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू में लेके आना है, लोएस्ट टर्म में आपने चेंज करना है, तो आप इसको कटिंग कर लें या डिवाइड करके देख लें। बेटे अगर आप देख सकते हो तो ये आपका 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 जरूर आएगा बट 100 नहीं आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे टेबल से करना है कि आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाए। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे 5 से, साथ साथ आप लिखते जाएं ताकि जो भी आपका चेक करे काम उसको पता चल जाए कि आपने इसको किस टेबल से किया हुआ है। ठीक है, 5 3 जा 15, ठीक है 3 आ गया, 5 2 जा 10 और 20 मतलब 0 एज इट इज, 5 20 जा 100 तो 3 बाय 20 आ गया। अब देखें 3 बाय 20 आपके पास ऐसा फिगर है जो मजीद ना तो ये कट हो सकता है और ना ही इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमिनेटर अगर आपका लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। बट अगर आपका न्यूमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर लेस है तो आप इसको क्या करते हो, डिवीजन फॉर्म में ले आते हो, डिवाइड करते हो इसको, होल नंबर में आपका आंसर आता है। ठीक है, अब इसको आपने होल नंबर में चेंज नहीं करना है क्योंकि न्यूमिनेटर आपका यहाँ पर लेस और डिनोमिनेटर ग्रेटर है। बेटे यहाँ पे हम थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू को देखते हैं। लाइक आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है 125%। ठीक है, 125% देखिएगा, 125 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100। ठीक है, 125 एज इट इज डिवाइडेड बाय 100, आपके पास आना यहाँ पर 100 ही है। ठीक है, 1000 कब आता था, जब आप इसको डेसिमल पॉइंट को खत्म करते थे। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो डेसिमल पॉइंट में हो, तो आप क्या करोगे 125 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको 5 से डिवाइड करके देखो, 5 25 से 125 होता है। अगर नहीं पता चल रहा तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके रफ वर्क में आप इसको चेक कर लो। यहाँ पे आएगा 5 2 से 10, 12 माइनस 10 2, 5 जम्प डाउन 25, 5 5 से 25। ठीक है, और 5 20 से 100। अगेन ये 5 पे जा रहे हैं बेटे, डिवाइडेड बाय 5, 5 5 से 25, 5 4 से 20। अब देखें बेटे यहाँ पे आपके पास न्यूमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर आपके पास लेस है, तो आप क्या करोगे, आप इसको होल नंबर में लेकर आओगे, इसको डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जो होंगी जहां पर आपका न्यूमिनेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर लेस हो, वहां पर आप इसको होल नंबर में आंसर लाओगे। ठीक है, और वो आप किस तरह कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका रिमाइंडर रह जाएगा और इस तरह आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 होल 1 बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 358%, सेम हेयर, 358 मल्टीप्लाई 1 बाय 100, 358 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड करें 2। बेटे जब आपने डिवाइड करना है ना तो आपने सबसे पहले हमेशा 2 से स्टार्ट लेना है। ठीक है, 2 3 4, जब आपको लगे कि कोई ऐसा नंबर है जो 2 पर डिवाइड नहीं होता, लाइक आपके पास 125 था वो 2 पर नहीं जाता था। ठीक है, तो हमने 3 पे देखा नहीं, 4 पर नहीं, फिर 5 पे हमने एट द एंड हमने इसको 5 पर किया। ठीक है, सेम आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। जब आपको नजर आ रहा है कि 358 लास्ट नंबर जो है आपका वो इवन नंबर है, इट्स मीन ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा, तो आपने इसको डिवाइड करके देखना है 2 1 से 2। ठीक है, 3 माइनस 2 1, 5 जम्प डाउन, 2 7 से 14, 15 माइनस 14 1, 18 जम्प डाउन, 2 9 से 18, 179 डिवाइडेड बाय 50, 2 5 से 10 और 0 एज इट इज, 179 डिवाइडेड बाय 50। बेटा यहाँ पे भी आप देखिएगा ये मजीद आपका सॉल्व नहीं होता। ठीक है, 179 किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने इसको डिवीजन मेथड यूज करते हुए रफ वर्क में इसको डिवाइड करके देखिएगा 50, ये आपका जो आएगा आंसर वो होल नंबर में आएगा, 3 होल 29 बाय 50। 50 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आंसर आता है। ठीक है, 179 में से 150 को माइनस किया जाए तो 29 आ जाता है। ठीक है, 3 होल 29 बाय 50, ये आपका
आंसर आ जाएगा। मजीद ना तो ये कैंसिल हो सकता है ना ये सोल्व होगा। आपने आंसर तब तक इसको निकालते रहना है या इसकी कटिंग करते रहना है जब तक आपको बिल्कुल लोएस्ट टर्म ना आ जाए। ठीक है, लोएस्ट टर्म आ जाएगी वहीं पे आपने इसको छोड़ देना है, जो कि ना तो आगे कैंसिल हो सके और ना ही आगे मजीद ये सोल्व हो सके। लाइक आपके पास यहाँ पे आया था 329/50। अब आपको नजर आ रहा है कि 29 और 50 दोनों एक टेबल पर कट नहीं हो सकते। सो दिस इज योर आंसर 3 होल 29/50।